तो लगाई साहब, इसका मतलब आज हुकूमत जो भी फैसला करेगी और फिर काबीना की जो तश्कील हो रही है उसमें जो जो नाम शामिल होंगे वो किस तरह के नाम शामिल होते हैं, किन किन लोगों को काबीना का हिस्सा बनाया जाता है, उससे निगरान वज़ीर आज़म और इस निगरान हुकूमत की इंटेंट वाज़े हो जाएगी कि ये किस तरह से अगला जो 3, 4, 5, 6 महीने का टेन्योर है वो गुजारना चाह रहे हैं। अंदाज़ा हो जाएगा काबीना की तश्कील में कौन से नाम शामिल होते हैं इससे और आज के फैसले से। मेरे ख्याल में आज का फैसला भी एक टेस्ट है और जिन लोगों के नाम अभी तक लिए जा रहे हैं हमें नहीं अंदाज़ा है कि उनमें से किस नाम को जो है वो ऑफ़र की गई है, किससे बात की गई है, किससे रब्ता किया गया, हमें किसी का भी नहीं मालूम है। हमारे बहुत से दोस्तों के नाम आए हुए हैं लेकिन वो हमें मजाक ही लगता है। और बहरहाल अब कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। मुश्किल इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल उस शख्स की है जो लोअर मिडिल क्लास का है, और लोअर मिडिल क्लास को भी हम कह देते हैं, लेकिन जो उससे लोअर है वो क्या करेगा, जो आम आदमी है वो क्या करेगा, जिसके पास कोई मुस्तकिल रोजगार नहीं है। चंद जो नाम इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है वो मैं चंद नाम आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। अब ये ज़ाहिर है कि हो सकता है इनका में से किसी का इंतखाब ना हो, किसी का हो भी जाए। ये जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आ रहा है, शुएब सडल साहब का नाम है, एहसन भून साहब का नाम है, सरफराज बुक्टी साहब का नाम लिया जा रहा है, जुल्फ़िकार चीमा साहब का नाम भी ज़ेर गौर है, मोहम्मद अली दुरानी साहब को वजारत इत्तलात के कलमदान के लिए उनके नाम पर भी गौर किया जा रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये नाम अभी जो सोर्सेज से निकल कर सामने आए वो है। तो मेरे ख्याल ये है कि ये सारे लोग जो हैं बिल्कुल हो सकते हैं और ये वजारतें संभाल सकते हैं, चूँकि इनमें से अक्सरियत तो वो है ना कि जो ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं और इनका कभी भी आम आदमी के साथ इस तरह का ताल्लुक नहीं रहा है कि वो एक बराबर की सतह के आदमी का हो। कोई इनके दरवाजे पर दस्तक देने का सोच भी नहीं सकता जिसके पास अपना रोजगार ना हो। जिसके पास अपना रोजगार ना हो वो तो सोच ही नहीं सकता इनकी तरफ, और ये कभी भी दरवाज़ा नहीं खुलेंगे इनके। ये बैठकर फैसले करेंगे ठंडे कमरों में आराम से सुकून के साथ, और लोग जो इसी तरह से रुल रहे होंगे। पाकिस्तान की अगर आबादी 24 करोड़ 10 लाख शुमार की गई है तो पाकिस्तान के 23 करोड़ से ज़्यादा लोग जिंदगी उनके लिए एक अजाब है, एक मुसीबत है, और वो अपने बच्चों को, मैं बाकी जानता हूँ कि बच्चों को स्कूल से उठा लिया गया है और वो भी सरकारी स्कूलों से। भाई हम किताबें कहाँ से लाएं? वो ये कहते हैं कि बच्चों के साथ हम बच्चे पढ़कर जो है वो क्या करेंगे, ये कागज चुनकर लाएंगे, ये जाकर रद्दी टुकड़े भूसी टुकड़े उठाकर लाएंगे, ये जाकर किसी लोहे का कुछ टुकड़ा लेकर आएंगे, कुछ शीशे का टुकड़ा लेकर आएंगे, इससे दिन भर में कुछ कर लेंगे, उससे 5 रुपए मिल जाएंगे, हमें आधा किलो आटा मिल जाएगा, ये बहुत होगा। लेकिन लोगों के लिए अब जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मुझे एक बहुत बड़े कहत की सूरत हाल लग रही है। यानी कहत नहीं होगा, अशिया अगर दस्तयाब भी होंगी तो खरीदारी की सकत नहीं होगी लोगों के अंदर। लोग क्या ले सकेंगे? आटा नहीं ले यार, आटा और चीनी और ये दूध और ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें आप देखिएगा, लोग नमक मिर्च और दालें तक नहीं ले सकेंगे। मुर्गी और गोश्त खाना तो बिल्कुल एक ख्वाब बन जाएगा। लोग आम सकेंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे? सही। तो लगाई साहब, ये तो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल आगे इसका मतलब नजर आ रही है। तो ये काबीना में फिर आप क्या समझते हैं, क्या सियासी लोग शामिल होने चाहिए थे? अगर सियासतदान होते तो फिर उन पर एतराज़ ये होता कि ये न्यूट्रल नहीं है, इनका किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, किसी जानिब ज़्यादा झुकाव है, तो वहाँ भी फिर एतराज़ आता, चंद जमातें फिर उस पर भी एतराज़ात उठाती। लेकिन मेरी बात सुनिए, अब हमें कम से कम एक बात मान लेनी चाहिए कि 2017 तक हमारा सारा सिस्टम ठीक चल रहा था, उसमें कोई अजाब नहीं आया था, कोई मुसीबत नहीं आई थी। जब ये चाहा गया कि जनाब एक गमले में उगाया हुआ फूल जो है उसको लेकर आया जाए, और क्यारियों में जिसको परवान चढ़ाया गया और जिसकी पनीरी लगा कर लाया गया, उसने 3.5 साल तक, 3.25 साल तक इस मुल्क का हशर बिगाड़ दिया है। और शुमारियात देखें आप, आजाद शुमार देखें जनाब, हमारी ग्रोथ जो है वो 6% ग्रोथ जो है वो -0.04 से अचानक जंप करती है और 6% तक चली जाती है। ये होता कैसे मुआवजा? मुझे आज तक ये समझ 2020 के और 2021 के शुमारी आप आजाद शुमार देखें, और 2022 को जिस तरह से शौकत तरीन साहब ने कोई ऐसा अचानक पाकिस्तान को जो है वो 3rd वर्ड से निकाल कर 1st वर्ड में ले गए थे, और दूध और शहद की नदियां बह रही थी,
और कमाल हो गया था, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़कर 6% तक चला गया था। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। तबाह कर दिया था इस साबिक हुकूमत ने जो इस मुल्क के लिए अजाब बनकर आई थी, और जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था वो इस मुल्क के सबसे बड़े जवाबदेह होंगे इस बात के कि कैसे इसको लाने के लिए आपने क्या क्या पापड़ बेले थे, क्या क्या धांधलियां की थी, क्या क्या रास्ते निकाले थे। और अगर आप आगे भी यही कुछ करना है तो फिर हम क्या करें। लेकिन लगाई साहब इन 16 माह में इस हुकूमत में शामिल कितने लोगों का शफाफ एहतसाब हुआ? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी जब ये वजीर आजम, निगरान वजीर आजम के नाम के लिए उनको कंसीडर किया जा रहा था, अब्दुल हफीज़ शेख साहब को कंसीडर कर रहे थे, वो भी उस दौर में रहे। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमात तब्दील की, उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई तहकीकात नहीं हो रही, कोई उनका एहतसाब नहीं हो रहा। वो इस्तेहकाम पार्टी में चले गए, किसी और पार्टी में चले गए और वो साफ शफाफ हो गए। मैं ये कहता हूं किसी के हाथ में कुछ नहीं था। इन्होंने मुल्क के अवाम के हाथ पांव बांध कर आलमी मालियाती इदारों के हवाले किया। जब गवर्नर स्टेट बैंक के इख्तियारात बढ़ाए जा रहे थे तो ये साफ लग रहा था कि गवर्नर स्टेट बैंक को, मालियाती निज़ाम को, फिस्कल और आपकी जो है वो पॉलिसी को, और आपकी हर पॉलिसी को जो है वो बाकायदा सबमिट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। आपकी मालियाती सॉवरेनिटी इस वक्त आपकी गुलाम बन चुकी है। आपकी कोई मालियाती सॉवरेनिटी इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती। आप सिर्फ देखेंगे कि आलमी मालियाती इदारे आपके बारे में क्या फैसला करते हैं और डिक्टेशन क्या देते हैं। कोई भी हो आपसे बहुत बड़ी चीजें ले लेंगे और आपको ऐसे जाकर सहरा में छोड़ देंगे, कोई चीज आपके साथ नहीं करेंगे। ये मालूम आप हम किस गुमान में हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोचकर इस मुल्क के लोगों पर अजाब मुसल्लत करते जा रहे हैं आलमी डिक्टेशन लेकर। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे शदीद किस्म का गुप्त अंधेरा नजर आ रहा है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।